इन दिस क्वेश्चन x इज इक्वल टू एक्स ऑफ वाई दे रखा है। इसका मतलब y वेरिएबल है और x जो y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है x की x1 पे वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, x1 का ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हैं तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसका मतलब ये हो रहा है। अब हम लोग को ये बोला जा रहा है कि इसमें अगर y की वैल्यू, ठीक है, अगर y की वैल्यू ई पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है वो हम लोग को फाइंड करना है, राइट। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये लिखा हुआ है 2y(e)(x)y² का डी ऑफ एक्स। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो y² dy और यहाँ पे 4-4x(e)(x)y² का डी ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो है। क्लियर है। अब ये दोनों में देखो बहुत सारा पार्ट कॉमन है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हो,2e(x)y² कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से तुम्हें दिखेगा y डी ऑफ एक्स। क्लियर है। और यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से क्या दिखेगा 2x का डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू फिर यहाँ पे लास्ट में ये वाला पार्ट y² डी वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ हम लोग को हिंट मिलता है यहाँ से कि ये देखो इसके फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करके देखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x(y²) को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या देगा, तो ये y² डी ऑफ एक्स ये u/v के फॉर्मेट में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, फिर हम लोग क्या करेंगे x इंटू dy(y² के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy²/dy तो dy² हो जाएगा। तो dy² डिवाइडेड बाई क्या हो जा रहा है यहाँ पे y⁴। तो ये आ रहा है y² डी ऑफ एक्स माइनस, और इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखोगे तो 2y(x) का dy डिवाइडेड बाई y⁴ होगा। ठीक है, तो अगर इसके फॉर्मेट में इस पार्ट को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो e⁴x/y², ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे y² चाहिए और यहाँ पे भी y चाहिए, तो हम लोग क्या करें, y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 1/y से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा y² dx हो जाएगा माइनस 2x y dy हो गया। ठीक है, अब डिवाइड में y⁴ है तो y⁴ से डिवाइड कर दिया, तो इधर से y⁴ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कंपनसेट करने के लिए, और ये y² का dy इक्वल टू क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मैनिपुलेशन वाला पार्ट है। अब यहाँ यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब ये देखो, इसको अब शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हो, ये जो कम्प्लीटली लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको कैंसिल करो y³। ठीक है, 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, इसको कम्प्लीटली अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस वन, इसको लिख सकते हो dx(y²). तो ये जो है हमारा अब एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा 2e⁴x/y² इंटू dx(y²) इंटू वाई का क्यूब, ये वाला पार्ट y का क्यूब प्लस y² dy इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर इस पार्ट को लेट x(y²) इज इक्वल टू अगर t एजूम कर लेते हो तो ये क्या हो जाएगा e⁴t का dt, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे y का क्यूब, तो पहले तो y का क्यूब को हटाना पड़ेगा हम लोग को, तो ऐसा करते हैं y³ से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, सबको डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू x(y²) dxy का होल क्यूब का होल स्क्वायर है ना, y का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा dy बाई वाई
इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेट कर सकते हैं, लेट एक्स बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू, या टी ले लो। तो ये आ रहा है ई रेट पावर टी डी टी प्लस टी वाई बाई वाई इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऐसा लिख दो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इंटीग्रेट कर दिए तो ये क्या आ जाएगा, 2et, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ln बाई का मॉड, और इधर में इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ln c ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉग के टर्म में है तो यहाँ पे कांस्टेंट भी लॉग के टर्म में लिख लो। तो यहाँ पे आ रहा है 2e रेट पावर t इज इक्वल टू, अगर उस साइड में जाएगा तो ln c माइनस ln बाई हो जाएगा का मॉड। ठीक है, तो इसी को हम लोग e रेट पावर t और ln बाई को बताओ ln c बाई वाई का मॉड इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू है, अब ये e रेट पावर t, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो e डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ln c डिवाइडेड बाई वाई का मॉड। ठीक है, अब यहाँ पे पुट क्या करना है, इनिशियल कंडीशन क्या दे रखा था, x1 इक्वल टू 0 दे रखा है। इसका मतलब कि x की वैल्यू y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू क्या हो रही है, 0। ठीक है, तो पुट कर दो इसमें, ये हमारा फाइनल फंक्शन के फॉर्मेट आ गया है। तो यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये वाला वैल्यू पुट किया तो ये आ रहा है 2 इंटू ई रेट पावर 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू ln, और c डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो यह इसी फॉर्मेट में डाल देते, इसी में डाल देते तो ज़्यादा सही था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, इसको तो ये तो 2 हो गया और ये हो गया ln c हो गया। ठीक है, ln c, तो ln c की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब हमारा जो इक्वेशन था, ठीक है, ये इक्वेशन में पुट कर दो c की, ln c की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा जो फाइनल इक्वेशन है, e इंटू एक्स बाई वाई स्क्वायर प्लस ln y का मॉड इज इक्वल टू ln c की वैल्यू क्या आ रहा है, 2। तो ये 2 पुट कर दिया। अब हम लोग को पुट करने के लिए बोला जा रहा है x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है जब y की वैल्यू क्या हो गया, e। तो अब y इज इक्वल टू e पे वैल्यू पुट करना है, 4e रेट पावर e। तो पुट y इज इक्वल टू e, तो y इज इक्वल टू e पुट करोगे तो e 2 इंटू ई एक्स डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर हो जाएगा प्लस ln e हो जाएगा इज इक्वल टू 2। ln e की वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 2 इंटू ई एक्स बाई ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ई एक्स ई रेट पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अब लॉग ले लो, टेकिंग ln बोथ साइड, तो लॉग बेस e ऑफ एक्स बाई ई स्क्वायर इज इक्वल टू ln 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी तो यहाँ से ये हो जाएगा x बाई ई स्क्वायर इज इक्वल टू ln 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो ln 1 माइनस ln 2 लिखोगे तो x इसकी वैल्यू 0, तो ये 0 माइनस ln 2 इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस ई स्क्वायर ln 2 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो किससे मैच कर रहा है, इट इज़ मैच विथ डी ऑप्शन। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।